खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान के इख्तियारात से मुतल्लिक नए कानून का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नए कानून के तहत KPK की असम्बली और अरकान को क्या फ़ायदा हासिल होगा, इस पर आज गुफ्तगू करेंगे। मैं हूं खुरम इब्न शबीर और आप देख रहे हैं डिजिटल आवाज़ न्यूज़ पर प्रोग्राम खुरम की आवाज़। बहुत सारे लोग पूछते थे जी कि PTI हुकूमत ने क्या इकदाम किए हैं। PTI ने अपने दौर इक़्तिदार में 13-14 साल के दौर इक़्तिदार में क्या काम किए हैं और पाकिस्तान के लिए वो क्या काम कर सकते हैं और कितने ज़्यादा एक्टिव हैं, पाकिस्तान के लिए कितने मुखलिस हैं, इस पे भी गुफ्तगू करते हैं और बताते हैं आपको जी कि ये क्या सीन चल रहा है। सारे का सारा इस पे बात करेंगे कि जो एक कानून पास किया गया है उस कानून से क्या फ़ायदा होगा। आपने देखा होगा पिछले दिनों जो हमारा आइन है उसमें तरमीम की गई थी, उस तरमीम के मदद से क्या फ़ायदा हुआ था आर्मी चीफ को, और उसके अलावा हमारे जो सदर साहब हैं उनको क्या फ़ायदा हुआ था कि उनको ताहयात इस्तिस्ना हासिल हो गई थी। बहुत सारे चीज़ों के हवाले से आपने देखा होगा कि बड़ा वो सरगर्म रहा। उसके मुकाबले में ये एक कानून पेश किया गया जी केपी के हुकूमत के लिए और उनके अरकान के लिए, जिसका नोटिफिकेशन जो है गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इस पर बात करते हैं जी कि अरकान असम्बली को फ़ायदे क्या होंगे। रुकन और शरीक हयात के लिए ताहयात ऑफिशियल ब्लू पासपोर्ट। ब्लू पासपोर्ट क्या होता है? ब्लू पासपोर्ट जो सिर्फ अरकान असम्बली को दिया जाता है, यानी कि जब आप अरकान असम्बली होते हैं तो आपको ब्लू पासपोर्ट मिलता है। लेकिन इन्होंने कहा ताहयात, यानी कि जो एक दफ़ा KPK हुकूमत का रुकन बन जाएगा, कौमी असम्बली का रुकन बन जाएगा, वो ताहयात अगर फ़र्ज़ करें वो 40 साल की एज में बनता है और 100 साल की ज़िंदगी पाता है वो, तो उसके पास ब्लू पासपोर्ट होगा। ये कानून जो है नया बनाया गया है और इसमें मज़े की बात यह है कि गिरफ्तारी की सूरत में असम्बली इजलास में शिरकत कर सकेगा। अगर फ़र्ज़ करें कि उस पर कोई जुर्म साबित होता है या किसी वजह से उसको गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार करने के बाद अगर कौमी असम्बली का इजलास होगा तो वो उसको इजाज़त होगी, वो रिहाई हासिल करेगा और वहाँ आएगा। और इस सूरत में अगर वो गिरफ्तार होता है या उस पर कोई केस चल रहा होता है तो तनख्वाह और अलाउंस जो है वो नहीं रोके जाएंगे, वो मुसलसल उसको दिए जाएंगे जैसे पहले दिए जा रहे हैं। सरकारी अफसरान के इजलास तलब करने का इख्तियार होगा, यानी कि उस पर केस चल रहा होगा, उसके बावजूद वो अपने अफसरान का जो है ना इजलास तलब कर सकेगा, यानी कि वो किसी काम से रुकेगा नहीं, मुसलसल अपना काम करता रहेगा। पहले तो ये कहा गया कि अगर वो गिरफ्तार हुआ तो उसको ये नहीं किया जाएगा, ये नहीं किया जाएगा, तो उस पर एक और कदगन लगाएगी, वो ये लगाएगी कि जो स्पीकर है उसकी इजाज़त के बगैर उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो स्पीकर कौन है जी KPK असम्बली का? इस वक्त PTI का स्पीकर है। और चले ये तो बाद की बात भी है, बाद में पता नहीं किसकी हुकूमत होगी, लेकिन ये जो कानून बना है इसमें उनको क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं। फिर इसमें कहते हैं जी कि हर रुकन को B कैटेगरी सिक्योरिटी फराम की जाएगी। अब कितनी सिक्योरिटी, आमतौर पे कितनी सिक्योरिटी मिल रही है? B कैटेगरी की सिक्योरिटी उनको मिलेगी। फिर कहते हैं जी कि सर्किट हाउस जो हो गया, रेस्ट हाउस हो गया, फिर डाक, फिर बंगले, फिर ये जो जगहें हैं जहाँ सरकारी तौर पर ये रहेंगे, उनका खाना पीना रिहाइश सारे का सारा जो है वो फ्री ऑफ कास्ट होगा, ये फ्री होगा, ये नए कानून के मुताबिक है जी। फिर उसके बाद कहते हैं जी ममनुआ बोर के 8 असले रखने की इनको इजाज़त होगी, जिसमें 4 मुफ्त होंगे और 4 जो हैं वो फीस पे होंगे, यानी कि टोटल 8 असले वो रख सकेंगे और 4 जो है ताहयात फ्री होंगे और 4 जो है वो उसमें फीस अदा करनी पड़ेगी। 8 जो है ना वो पिस्टल वगैरह कह लें जी कि वो रख सकते हैं। तमाम टूल टैक्स जो है वो माफ़ होंगे, जहाँ मर्जी चले जाएं कोई टूल टैक्स इनका नहीं होगा। जेल हो, अस्पताल हो, तालीमी अदारे हो, तरक्याती मनसूबों के सरकारी खर्च पर दौरे होंगे। जहाँ भी जाएंगे, कोई भी विज़िट करेंगे, कोई भी काम होगा उस पर वो जाएंगे तो वो सारे का सारा जो खर्च है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ KPK जो है वो अदा करेगी। अरकान असम्बली के जो ज़ाती गार्ड होंगे उनकी गाड़ी पर भी MPA प्लेट लगाने की इजाज़त होगी। एक तो पहले तो ये होता था कि सिर्फ जो MPA होगा उसकी गाड़ी पे लगेगा, लेकिन उनके जो ज़ाती गार्ड हैं उनकी गाड़ी पे भी MPA की प्लेट लगाने की इजाज़त होगी। इसके अलावा जो शरीक हयात हैं उनकी वाइफ जो हैं उनके लिए असम्बली कार्ड बनाया जाएगा। सरकारी क्लबों की मेंबरशिप पर रियायत होगी शरीक हयात के लिए। ज़ाती गाड़ियों पर काले शीशे लगाने की इजाज़त होगी। अब कानून, पाकिस्तान का कानून ये है उसमें यह है कि आप काले शीशे नहीं लगा सकते, लेकिन यहाँ जो बिल मंजूर किया गया है उसमें ये कहा गया है कि काले शीशे की इजाज़त होगी जो उनकी फैमिली होगी उनको। रुकन असम्बली को रोकने, धमकाने या हमला करने या फिर किसी भी तरह से उनको रोकने की कोशिश कीगी तो उसमें 6 माह कैद, 10 लाख जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं। असम्बली के अंदर जाने के लिए, रोकने के लिए या हमला करने के लिए ये सज़ा दी जाएगी। इसके अलावा असम्बली
अफसरान को फ़राइज़ से रोकने या हमला करने पर 1 माह या फिर 1 लाख जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। ये नए कानून के तहत ये चीज़ें बनाई गई हैं जो केपीके हुकूमत के लिए होंगी। ये केपीके हुकूमत वो है, ये केपीके के वर्कर वो हैं, इनको हम पीटीआई के वर्कर कह के बात करते हैं कि पीटीआई के वर्कर वो हैं जो ये कहते थे कि हमारी हुकूमत आई तो हम पाकिस्तान के लिए ये करेंगे, अगर हमारी हुकूमत आई तो हम प्रोटोकॉल सिस्टम को ख़त्म करेंगे, हम जो पे दर पे नौकरियां दी जाती हैं, जो सियासी बेस पे नौकरियां दी जाती हैं, उसको भी हम ख़त्म करेंगे, हम हर उस काम को ख़त्म करेंगे जो आलिशान किस्म के होते हैं, हम वज़ीर आज़म हाउस को ख़त्म करेंगे, हम वज़ीर आला हाउस को ख़त्म करेंगे, हम आम साइकिलों पे सफ़र करेंगे। ये वो हुकूमत है जिसने अपने अरकान के लिए इतनी सहूलतें कर दी हैं, जिस पे इलेक्शन हुकूमत के बाद भी, यानी कि इसके बाद भी ताहयात उनको ये सहूलतें मिलेंगी। और आम तौर पे पंजाब में या सिंध में, बलूचिस्तान में एमएनए एमपीए को जो ब्लू पासपोर्ट मिलता है वो तब तक कारामद होता है जब तक वो एमएनए या एमपीए होता है, उसके बाद वो कारामद नहीं होता। लेकिन यहाँ क्या है कि वो ताहयात उनको ये ब्लू पासपोर्ट मिलेगा। ये कारकर्दगी है जी हुकूमत की, जिन्होंने तकरीबन 13 साल हुकूमत की है केपीके में, और अभी तक वहाँ कोई तरक्याती काम नहीं। वहाँ के स्टूडेंट उठ के पूछते हैं जी कि बताएं कि क्या तरक्याती काम किए हैं आपने। बस यहाँ तक ही आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। इजाज़त चाहेंगे, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।